पिताजी महाराज। बेटे, माँ, ये सब कैसे हुआ माँ? अब तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं है बेटे। कि हाय भगवान और कांटा सीता में ढा दिया कि दुख का बोझा मेरे सर पे दूना हुआ और मैं यहाँ का रहा ना और वहाँ का रहा मैं यहाँ का। ना वहाँ का रहा अब तो तू ना हुआ मेरा संसार है मैं यहाँ का रहा ना। बेटा जय सिंह, रोने धोने से कुछ नहीं होना। जो होना था वो तो हो ही चुका है। ये तो संसार का नियम है, कोई आता है कोई जाता है। महाराज के कफन दफन का इंतजाम करना चाहिए। हाय मोरे भैया का होइगा दैया रे। मोरे भैया का महारानी ना धैर्य ले से काम जाओ लीजिए। दैया रे। आई मोरी महारानी जी। महारानी रे। महारानी जी, आई रोने धोने से निकले नतीजा न कुछ। आई लाश गंगा की गोदी में दफनाए। अरे हो रही तेरी ज्यादा न तेरी करो जी हो नहीं तेरी ज्यादा। न तेरी करो लाश गंगा की गोदी में दफनाइए नहीं तेरी ज्यादा। महारानी जी, ये तो संसार का नियम है, कोई आता है कोई जाता है। और जाओ बेटा जय सिंह, जी महामंत्री जी। जाओ तुम अपने आराम महल में जाओ, थोड़ा विश्राम करो और माता जी को भी अपने साथ में ले जाओ। और इनके क्रियाक्रम का इंतजाम मैं सब संभाल लूंगा। हम महाराज के साथ मर जाब दैया रे। अरे महारानी, हम अगर महाराज मरने के से ये साथ मर जाब दैया रे। कैसी बातें करती हो महारानी? अब हम कई के सहारे रहब मोर भैया रे। अरे आपके पास आपका नौजवान बेटा है, आपका सहारा आपके सामने खड़ा है, आप सहारे की बात करती हैं। अगर मरने से महाराज जिंदा हो जाएं तो इस महामंत्री दुर्जन सिंह अपना सर कलम कर सकता है अभी इसी वक्त। जहाँ महाराज का लई चले हुआ हमका लई चले दैया रे। हाँ रानी जी, रो रो कर अपनी हालत आप खराब कर रही, वैसे भी आप दुबली होती जा रही हैं दिन का दिन। जाओ बेटा, अपने माता जी का ध्यान रखो, संभाल के ले जाओ। चलो बेटा। जाओ महारानी जी, रोना धोना मत। धरपल, महाबली, इधर आओ।
सेना मंत्री जी की जय हो। क्या बात है मंत्री जी? देखो महाबली, महाराज का अकस्मात न मालूम क्या हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कफन दफन का इंतजाम करो। ठीक है। देखो कफन उड़ा लो। आराम से ले चलो, गंगा जी में इनका परवाह कर देते हैं। हमारी बात ये समझ में नहीं आती कि अभी कल तक तो महाराज सही सलामत थे, इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, ना बुखार ना सर्दी जुकाम, अचानक इनकी मृत्यु कैसे हो गई है? मालिक, महाराज तो मर गए। कलवा की दुकान से 1 किलो गुड़ अलाई लेते आऊंगा। राजपाल, जो हिंदू धर्म में होता है वो कार्य तो करना ही पड़ेगा। आप व्यवस्था करो जाकर बेटा। हाँ ठीक है मालिक। महाबली, महाबली इधर आओ। तुम्हें मालूम होना चाहिए अभी कल तक महाराज सही सलामत थी, उन्हें ना तो सर्दी जुकाम ना बुखार, कोई दिक्कत नहीं थी उन्हें। लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ क्या कि महाराज की मृत्यु हो गई। निपुर क्या? महाराज जी निपुर गए। अरे बेवकूफ, खत्म हो गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, निपुर नहीं गए हैं, मृत्यु हो गई है। वही खत्म, निपुर गए। अरे निपुर नहीं, मृत्यु हो गई है। ऐसा है महाबली, तुम यहाँ की देख रेख करो, हम जाते हैं अपनी रियासत की तरफ। ठीक ठीक। मंत्री जी कहो, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? अरे हमका का दिक्कत होई, आपके रहते हमका। और होगी भी नहीं, हम रहेंगे तो। तुम हो, हम हैं। न हम कम है न तुम कम हो जरी। देखिए सारे का मुनो चौका यही का सारे का पा जाए ना बड़ भर तो निहुरा के बल भर प्याली हम। चलो कौनो बात नहीं यार, मिली मौका जब हिंद प्याला में यही कहा, अबे मौका तो नहीं आए। चले भैया, कहाँ चला गए राधे? मालिक के है ना अबे। मालिक नौवा बुलाए घर अब इनका मोछा घटवाए कहले। तो का उनका बे जौन रखा है। मंत्री की बात कर रहा है। मंत्री जौन टिकुआ बाबा। वह मंत्री की सारे की बात ना कर, वह मंत्री की बात ना कर। तो कसम भगवान की, वह मंत्री की बात करत है। ये बता तोरे बाबा सिर ही का। ये बता तोरे बाबा सिर ही का। वह मंत्री की बात बाबा सी नहीं, सारे बार पीछे हाथ पकड़ते हैं। वह सार हाथी गजा गंज गंज वही का पा जाऊं तो मोड़े के बल सारे का मंत्री का टिकुआ का मारू जूते जूता जूते जूता सारे जूता अबे 250 के लाए गोल्ड स्टार है, जल्दी से फटबो न करिए।
ओके है आओ ओके खोपड़ी में सारे के ताई ताई बारो हैं ये कई कई बार है। अब मार सारे के मार झरिया दी जाए एक अंतिम टट्टी होत के पास जावा जाए तो अबे सारे अगर महका मिल जाएगा तो क्या करोगे? जौना 11 अच्छा। मारू सारे बल अरे बाबली, ये जूता क्यों फेंक दिया? उठाओ इसे। अच्छा, तुम बहुत अच्छा बोल लेते हो। बाबली, कौन मिल जाए तो किसे मारोगे जूतों से? वही 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 कौन? हम कहीं महाराज मर गए हैं माती जी। हाँ तो हम कहीं महाराज मर गए हैं और सारी जगह शैतान बन के आए हाँ, तो शहर का भीषण जूता यही महेगा। वही शैतान के यानी राजा जब शैतान हाँ। सारे तुम दोनों जब हम नहीं रहते राज दरबार में तो हमारे पीछे बुराई करते हो। अबे, अरे नहीं हो, हम बुराई नहीं बड़ाई करें। अपने बाप को बुलाओ। इधर आ, इधर आ, इधर आ। बहुत शौक है ना तुझे जूता उतारने का? बुला अपने उस छोटे भाई को बुला। भैया रे नहीं आओ आओ मिस्टर गोल्ड स्टार, आओ गोविंदा, आओ। क्या हो? तुम्हारा जूता उतारो इसको। तुम भी बेटा अपना गोल्ड स्टार उतारो। जूता ले आओ। माजरजात, मैं तो का उतारो। साले औकात में रहो। और साले अगर ज्यादा बदतमीजी करेगा भूतनी के साले तो बिना राय। माजरजात औकात भूल गया। सरे महामंत्री दुर्जन सिंह कहते हैं हमें, सरे जिस इलाके से निकल जाता हूँ इलाका थर्राता है। और तुम नौकर होकर सारे हमारे सामने हमारी बुराई करोगे। तुम जिस इलाके से जाते हो कौन थर्राता है? मैं जौन इलाके जाता हूँ ना, मैं जौन इलाके जाता हूँ ना, बात देता हूँ तो गंधाता है। जावे मिस्टर गोल्ड स्टार, इधर आ। आजा। अगर मंत्री मिल जाएगा तो गोल्ड स्टार जूतों से मारेगा। क्यों? मालिक मैं कभी कर रहा हूँ मैं झूठ नहीं बोलते हूँ। पहले बात तो मैं सही बोले से फुर्सत नहीं मिलत मैं। हमारे कान इतने खराब नहीं है। सब वही कहत रहा है। कौन कह रहा था? ये हम अच्छी तरीके से समझ रहे थे। सब वही कहत रहा है कि मालिक क्या बे सारे गोविंदा की औलाद, तेरी माँ का झंझट मारूं। बहुत साले बोलता है ना तू, औकात में रह। क्या रहने दे? नौकर की तरीके रहे।
पीछे हमारी बुराई करते। कहिए मंत्रीवर, इन दरबारियों से क्या पूछ रहे हो? कुछ नहीं, ये हरामजादे हमारे पीछे हमारी बुराई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अफसोस है मुझे महारानी जी एक बात का। किस बात का? कि ना तो महाराज को बुखार था ना जुकाम था। हाँ, अचानक उनकी मृत्यु कैसे हो गई? आखिर इससे तुमसे क्या लेना देना है? लेना देना क्यों नहीं, मैं इस रियासत का मंत्री हूँ और हकीकत तक पहुँचना ये मेरा फर्ज और कर्तव्य दोनों है। सच कहा है आपने। क्योंकि महाराज ने ऐलान करवा दिया था कि सुबह होते ही हमारी और आपकी फांसी होगी। फिर ये बीच में कैसे हो गया, क्या माजरा है राज? देखो मंत्रीवर, मैं आपको जीते जी मरते हुए नहीं देख सकता हमें, क्योंकि मैंने आपसे प्यार किया है। अच्छा, हमें वाकई में प्यार तुम बहुत अच्छा करती हो। पहले प्यार किया, महाराज के सामने कह दिया मैं जबरदस्ती आपके साथ कर रहा था। अरे मैं बतला रही, अरे सुनो तो सही, कैसी बातें करते हैं आप? मैंने आपसे प्यार किया है, मैंने आपको जीते जी मरते हुए नहीं देख सकती। आप कहते क्या चाहते? इसी वजह से महाराज ने जब हमको और आपको फांसी की सजा सुना दी, हाँ तो महाराज को तो मुझे जब से मैं यहाँ आई हूँ, जब से मुझे मालूम था कि महाराज कोई भी काम करने जाते हैं तो एक गिलास पानी जरूर पीते हैं। तुम ठीक कहती हो महारानी। और महाराज ने जब ये हुक्म दे दिया, हुक्म देने के बाद दरबारी से पानी मंगाया। अच्छा, पानी मंगाया दरबारी से, फिर क्या हुआ? रास्ते से दरबारी पानी लेकर जा रहा था। अच्छा, मैंने खिड़की से देखा कि इससे मौका अच्छा दोबारा नहीं आएगा। मतलब देखा ये कि दरबारी पानी लेकर जा रहा। दरबारी को मैंने बुलाया कि दरबारी, ये पानी किसके लिए लेकर जा रहे हो? फिर इसने कहा महाराज के लिए। अरे पानी और महाराज की मौत का क्या संबंध है महारानी जी? वही तो बता रही हूँ। मैंने दरबारी से लोटा लिया और उसमें जहर की पुड़िया मैंने घोल दिया। क्या? हाँ, और वो जहर का पानी दरबारी को दिया। मैंने ये कह दिया कि दरबारी, ये पानी तुझे नहीं पीना है, ये सीधा महाराज को देना होगा तुझे। ये बात दरबारी जानता है और कोई नहीं जानता। इसी तो साला वो हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करता है। और आपको मैं जीते जी मरते देख सकती हूँ। मैंने आपसे प्यार किया है, साथ जीने और साथ मरने का वादा किया है। अरे मेरी जान, हमने तो सोचा कि तुमने बिल्कुल गंगा पार सीधे उतर गई हमें छोड़ करके। हमें स्वयं फंसा दिया कि मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था नहीं मंत्रीवर, अब मैं भी मजबूर थी, क्या करती? अगर उस समय ऐसा बहाना नहीं करती तो मैं भी फंसती। इसी वजह से मैंने ये चाल चली थी। अरे वाह! और चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिल के ना हो गे जुदा जुदा, आकसम खा लेंगे, चाहत रहे कि सदा सदा आकसम मंत्री साहब, क्या है महाबली? क्या बताओ, केलम पानी लगा दे? अबे साले, ये भी पूछने की बात है। वही आप पूछे। निकल जाओ यहाँ से। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर
करती हूँ। दूध हाँ सितम हो चाहे जितने, सितम हो चाहे जितने, करे फिर चाहे जितने, मिलके न होंगे जुदा, जुदा कसमी खा ले, याद रहे सदा, सदा कसम खा। अबे अबे देखो महारानी जी जहर दई के उनका निपटा दी है ना, यहुन का टिकुआ उनका ससुरा उनका निपटुआ हेलो। ये देखे थे न मार के होंगे जुदा, सारे का यही का सारे का बताऊं लमुआ का, एक जितने बार बचे हैं ना लात लगा के उखाड़ लिए जाए। जिंदगी तो मोर उठाइया का है तो हंसा का करते बे हैं। मैं ऐसे हंसते हूँ कि वही के असल में बारो नहीं है, बात नहीं है ना। अब खारा जाए तो मुठन माइबो तो न करिए। तो ठीक है तो लगा रहा हूँ, मैं आता हूँ लंबरी के पीछे चलता हूँ। हेलो। हेलो, क्या बताऊं भैया, जब से मेरे पति का सर्वनाश हो गया, हम लोग बहुत गरीब हैं, गरीब परिवार के हैं, और मेरे एक छोटा देवर है, एक नंद है। मैं इनको कैसे पढ़ाऊं, क्या खिलाऊं, कैसे शादी करूंगी। हम लोग एक एक दाना के मोहताज हैं, एक पैसे के मोहताज हैं, मजबूर हैं। और मेरे स्वामी मुझे एक वचन देकर गए हैं, वचन ये देकर गए हैं कि देवर को देवर नहीं समझना, अपना बेटा ही समझना, और नंद को नंद नहीं समझना, अपनी बेटी ही समझना। मैं अपने पति की वचन को पालन करती हूँ, करती ही रहूंगी। मैं उनको कभी तकलीफ नहीं दूंगी। भगवान हमें बहुत गरीब कर दिया। जगदीश्वर माया तेरी कैसे अपरंपार, आज तलक कोई नहीं पाया तुमसे। ये अजब तकदीर मेरी है बनाया आपने, नई शादी छोटे
देवर और मेरी नंद कहाँ है? मैं चलते उनका इंतजार करते आते होंगे। मैं उनको कभी नहीं तकलीफ दूंगी। मैं अपने बच्चे से ज्यादा मानूंगी। कि हमारे परमेश्वर दे दिया है। दिन हो गए मेरी बहन, मेरी बहन हम तुम खाया है। आओ अपनी भाभी माँ से खाना मांगते हैं मेरी बहन। हाँ भैया। अरे ज्योति से ज्योति जगा ते चलो मेरी बहन। अरे ज्योति से ज्योति जगाते चलो और प्रेम की गंगा हनाते चलो। राम आए जो दीन दुखी, राम आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। ज्योति से ज्योति मिला के चलो, ज्योति से ज्योति मिला के चलो, प्रेम की गंगा नहाते। भैया बहन जिनका कोई नहीं